यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग पढ़ रहे थे मॉडल्स। तो आइए कंप्लीट करते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं मॉडल्स में क्या क्या रूल है। कल की क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था कैन का यूज़ करना। आज हम लोग स्टडी करेंगे कैन का जो पास्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड द कुड। कैन का यूज़ अपन करते हैं प्रेजेंट में, कुड का यूज़ अपन करते हैं पास्ट में। दोनों का सेम मीनिंग होता है। तो देखिए कुड का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, हम लोग देख सकते हैं पास्ट एबिलिटी, पास्ट कैपेसिटी, पास्ट स्ट्रेंथ। इसके लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, कुड का यूज़ करते हैं। यानी कि पास्ट में अगर अपन एबिलिटी, कैपेसिटी या फिर अपन स्ट्रेंथ को शो कर रहे हैं तो उसको बताने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, कुड का यूज़ करेंगे। तो कुड का मतलब होता है कि अगर पास्ट में कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति ऐसा कहता है कि मैं पहले कोई भी काम कर सकता था लेकिन अब मैं नहीं कर सकता, उसके लिए अपन किसका यूज़ करेंगे, कुड का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी anybody she could compete anybody in racing before being accidental। कहने का मतलब है कि दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले, बिफोर बीइंग एक्सीडेंटल। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, अगर किसी भी सेंटेंस में बीइंग का यूज़ करते हैं तो या तो यहाँ पे क्या आएगा, नाउन आएगा, या फिर यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम इसको समझ सकते हैं कि बीइंग जो होगा, बीइंग से पहले, बीइंग के बाद हम किसका यूज़ करेंगे, या तो नाउन का यूज़ करेंगे या एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। कुड के बाद में हमने बताया था कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। कुड यहाँ पे मॉडल है और मॉडल के बाद में अपन किसका यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अपन ने क्या लिखा है, शी कुड कॉम्पीट एनीबडी इन रेसिंग। वो किसी भी व्यक्ति को क्या है, रेसिंग के अंदर क्या कर सकती थी, कॉम्पीट कर सकती थी दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले। तो यहाँ पे काम कैसा हो रहा है, पहले हो रहा है। काम कैसा हो रहा है, पहले हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, ही कुड रन एज फास्ट he ran as fast as he could। हमारा सेंटेंस है ही ran as fast as he could। वो उतनी तेज भागा जितनी तेज वो दौड़ सकता था। तो देखो रेन यहाँ पे क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब किसी भी सेंटेंस में V2 आ जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो वहाँ पर अपन किसका यूज़ करेंगे, कुड का यूज़ करेंगे। और अगर मान लीजिए इसी सेंटेंस में मैं यहाँ पे लिखता रन्स, तो उस कंडीशन में मैं किसका यूज़ करूँगा, कैन का यूज़ करूँगा। हम लोग देख चुके हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब में एस ई एस का यूज़ होगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो हम किसका यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे अपन ने लिखा एज फास्ट एज ही कुड। सेंटेंस में देखो किसका यूज़ हो रहा है, एज और एज का यूज़ हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम जब भी एज का यूज़ करते हैं तो इसके साथ में किसका यूज़ होता है, पॉजिटिव डिग्री।
पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब या एडजेक्टिव का यूज होता है। किसका यूज होगा? एज और एज के साथ में पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब या एडजेक्टिव का यूज होता है। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि जैसे अपन बोलते हैं ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, रेड, रेडर, रेडेस्ट, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, सुना होगा आपने इस तरीके से। लेजी, लेजियर, लेजीएस्ट। तो ये क्या होता है? 3 तरीके की डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। आगे जब टॉपिक आएगा तो अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी एक बार इंट्रोडक्शन देख रहे हैं क्योंकि इसमें यूज़ हुआ है। तो पॉजिटिव डिग्री में मैं किसका यूज़ कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एज फास्ट, और उसके बाद में क्या लिखूंगा? एज। तो याद रखिएगा, अगर किसी भी सेंटेंस में एज और एज का यूज़ होगा तो उसके बीच में किसका यूज़ होगा? पॉजिटिव डिग्री का यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं लिखता एज और एज लिखूँ तो मैं यहाँ पे किसका यूज़ करूँगा? कोल्ड का यूज़ करूँगा, क्योंकि तीनों डिग्री क्या होती है? कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट होती है। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट होती है। यहाँ पर हमने किसका यूज़ किया? एज के बाद में मैं क्या लिख रहा हूँ? ब्यूटीफुल लिख रहा हूँ। तो ब्यूटीफुल यहाँ पर किसका यूज़ हो रहा है? पॉजिटिव डिग्री का यूज़ हो रहा है। तो पॉजिटिव डिग्री का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि एडवर्ब या एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री जो होती है वो यूज़ होगी अगर किसी भी सेंटेंस में एज और एज का यूज़ हो रहा है, या फिर किसी भी सेंटेंस में किसका यूज़ हो रहा है? सो का और एज का यूज़ हो रहा है। अगर किसी भी सेंटेंस में सो का और एज का यूज़ हो रहा है तो अपन किसका यूज़ करते हैं? पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। सेंटेंस पे आइएगा, हमारा सेंटेंस क्या था? हमारा सेंटेंस था ही रेन एज फास्ट एज ही कुड। कहने का मतलब है कि यहाँ पर रेन जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, किसी भी व्यक्ति की कैपेसिटी को शो कर रहा है, लेकिन कैपेसिटी किसमें? पास्ट में। जब कैपेसिटी पास्ट में होगी तो अपन किसका यूज़ करेंगे? कुड का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अपन ने रन्स लिखा हुआ है। तो रन्स यहाँ पर क्या है? रन्स यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनेट है। तो रन्स के साथ अपन किसका यूज़ करेंगे? कैन का यूज़ करेंगे। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैन लिखेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए किसका यूज़ होगा? कैन का यूज़ होगा। एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलो। पास्ट परमिशन, फास्ट पॉसिबिलिटी, इसके लिए अपन किसका यूज़ करते हैं? शुड का यूज़। फॉर एग्जाम्पल you good depart if you had finished the work, you could depart if you had finished the work। सेंटेंस में आप देखिएगा मैंने किसका यूज़ किया? हेड का यूज़ किया, क्योंकि हमने आपको बता रखा है किसी भी सेंटेंस में हेड आएगा तो उसके साथ अपन किसका यूज़ करेंगे? भी का यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। इफ यहाँ पर आ रहा है बिकॉज दिस इज ए कंडीशनल सेंटेंस, ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, तो यहाँ पर अपन किसका यूज़ करेंगे? कुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। क्या लिखेंगे? कुड डिपार्ट जो अपन लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यू के बाद में क्या लिखा हुआ है? कुड जो है उसके बाद क्या लिखा हुआ है? डिपार्ट लिखा हुआ है। इफ यू हैड फिनिश्ड द वर्क, तो यहाँ पर अपन किसका यूज कर रहे हैं? हैड का यूज कर रहे हैं। हैड के बाद में किसका यूज कर रहे हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर एग्जाम में इस तरीके से ध्यान रखना है कि पॉसिबिलिटी अगर पास्ट में आ रही है, अगर पास्ट में परमिशन आ रही है, इसमें क्या परमिशन? पास्ट में। तो अगर आपने काम कर लिया था तो आप जा सकते हो, तो इसका मतलब उसने पहले से परमिशन दे रखी थी। जब किसी भी काम में पहले से एडवांस में परमिशन दी गई तो अपन किसका यूज करेंगे? कुड का यूज करेंगे। It could
wastage could be removed before being damaged the production. ठीक है, हमारा सेंटेंस है वेस्टेज कुड बी रिमूव बिफोर बीइंग डैमेज द प्रोडक्शन। अब सेंटेंस में देखो क्या लिखा हुआ है, बिफोर बीइंग डैमेज द प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन को डैमेज करने से पहले। तो बीइंग के बाद में मैंने यहाँ पे किसका यूज किया है, V3 का यूज किया है। तो एक बार ये भी ध्यान में रखेंगे, अगर बीइंग आ जाएगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। अब उसके बाद में मैंने लिखा कुड, कुड के बाद में लिखा बी, उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, रिमूव। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, कुड के बाद में क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो बी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। लेकिन सेंटेंस किस में लिखा हुआ है, पैसिव में लिखा हुआ है। तो पैसिव में हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, V3 का यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, कुड बी रिमूव कर, किसका यूज करेंगे, कुड बी रिमूव का यूज करेंगे। तो एक बात और ध्यान में रखिएगा, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि सर एक्टिव वर्ब क्या होती है, और एक्टिव से अगर अपन पैसिव वर्ब बनाते हैं तो पैसिव वर्ब क्या बनेगी। तो सब यहाँ पे अपन ध्यान रखेंगे, अगर कुड है और कुड के साथ में V1 का यूज हो रहा है तब तो ये क्या है, एक्टिव वर्ब है। लेकिन पैसिव वर्ब क्या बन जाएगी, पैसिव वर्ब बन जाएगी, कुड आ जाएगा, उसके बाद में बी आ जाएगा, फिर अपन किसका यूज करेंगे, V3 का यूज। उसी तरीके से अगर मान लीजिए अपन ने लिखा है शुड, शुड के बाद में लिखा हुआ है V1, तो यहाँ पर अपन किसका यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे, बी का यूज करेंगे, V3 का यूज करेंगे। उसी तरीके से यदि माइट लिखा हुआ है और यहाँ पर V1 लिखा हुआ है तो अपन किसका यूज करेंगे, माइट, माइट के बाद में बी का यूज करेंगे, V3 का यूज करेंगे। और यहाँ पर अगर वुड लिखा हुआ है, वुड के बाद में V1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अपन किसका यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे, बी का यूज करेंगे और V3 का यूज करेंगे। इस तरीके से अपन क्या करेंगे, सेंटेंस को लिखेंगे। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस जो है वो इस तरीके से होता है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, वर्ब हमारे पास एक मिली है रिमूव। रिमूव जो है यहाँ पे क्या है, वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है, एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, समाप्त करना। इरेडिकेट, इरेडिकेट का मतलब भी क्या होता है, समाप्त करना। फिनिश का मतलब भी क्या होता है, समाप्त करना। एंड ऑफ का मतलब भी क्या होता है, समाप्त करना। शट ऑफ का मतलब भी क्या होता है, समाप्त करना। क्लोज का मतलब भी क्या होता है, समाप्त करना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दोबारा समझ लीजिए, पास्ट परमिशन, पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए अपन किसका यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे। हमारा सेंटेंस था यू कुड डिपार्ट इफ यू हैड फिनिश्ड द वर्क। तो देखो मैंने यहाँ पे किसका यूज किया, हैड के साथ में V3 का यूज किया है। जब मैं हैड के साथ V3 लगा रहा हूँ तो सेंटेंस किसमें, पास्ट में, तो मैं क्या लिखूंगा, कुड, कुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करूंगा। हमने लिखा वेस्टेज कुड बी रिमूव्ड बिफोर बीइंग डैमेज द प्रोडक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, बिफोर बीइंग डैमेज द प्रोडक्शन अपन लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, कुड बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। मैंने बताया आपको एक्टिव से पैसिव वर्ब कौन सी होती है, जैसे कुड का क्या बनाएंगे, कुड भी बनाएंगे, शुड का क्या बनाएंगे, शुड भी बनाएंगे, माइट का क्या बनाएंगे, माइट भी बनाएंगे, वुड का वुड भी बनाते हैं। तो रिमूव एक वर्ब है, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, सिनोनिम्स भी देख रहे हैं। उसके बाद हम शुरू करते हैं मे का यूज करना। मे का यूज किस में होगा, प्रेजेंट में होता है। मे जो है क्या शो करता है, मे जो है वो शो करता है किसी भी सेंटेंस में परमिशन, ठीक है,
अब परमिशन का मतलब क्या होता है, अपन यहाँ पर देखते हैं आस्क। अगर अपन किसी से परमिशन मांगते हैं, देखो दो तरीके की परमिशन होती है। कैन का यूज भी परमिशन के लिए होता है, कुड का यूज भी परमिशन के लिए होता है। एक होता है परमिशन मांगना और एक होता है परमिशन देना। तो आप यहाँ पर ये क्लियर कर लेना कि कैन का यूज तो करते हैं टू ग्रांट या गिव, परमिशन, और मे का मतलब होता है टू आस्क अ परमिशन। किसी परमिशन को मांगने के लिए तो अपन मे का यूज करते हैं। जैसे अपन बोलते हैं मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो आपने पूछा किसी से। और कैन का मतलब होता है अपन ने उसको परमिशन दे दी कि तुम कर सकते हो। तो दो तरीके के सेंटेंस होंगे, दोनों में ध्यान रखना, एग्जाम में अगर आता है तो गलती नहीं होनी चाहिए। कैन का यूज तो करेंगे परमिशन देने के लिए, और हम लोग मे का यूज करेंगे परमिशन मांगने के लिए। शो परमिशन यानी कि आस्क फ्रॉम समवन। जैसे अपन लिखते हैं मे आई कम इन सर, मे आई सिट here for a while। देखो सेकंड एक बार देखना, बोर्ड पे देख लीजिए, फिर आराम से नोट डाउन कर लीजिएगा। किसी भी सेंटेंस में अगर सो दैट का यूज हो रहा है, क्लियर, किसी भी सेंटेंस में सो दैट का यूज हो रहा है, उसके साथ में हमेशा अपन किसका यूज करेंगे, मे का यूज करते हैं। ये पेयर बनता है। सो दैट के साथ में हमेशा किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं पीपल इनटेक food and water so that they may live, जिससे कि क्या हो सके, वे जीवित रह सके। तो सो दैट के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, मे का यूज करते हैं। जैसे many people work hard from dawn to dusk so that they may earn handsome wages। अब मुझे ये बताइए, इस सेंटेंस में मैंने एक शब्द लिखा हुआ है डॉन टू डस्क। बताओ डॉन टू डस्क का मतलब क्या होता है। डॉन टू डस्क का मतलब होता है फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। सुबह से लेकर शाम तक जो हम मेहनत करते हैं उसको बोलते हैं डॉन टू डस्क। डॉन का मतलब होता है भोर का समय, जब सूर्योदय होता है, सूर्य हमारे सिर पे होता है, उसको बोलते हैं डॉन। और डॉन के नाम से गाड़ी भी आती है भाई, डॉन के नाम से गाड़ी भी तो आती है, बाइक आती है, याद करो, स्प्लेंडर आती है, और उसी की सुजुकी की आती है। डॉन टू डस्क, डस्क का मतलब होता है अंधेरा। सो दैट के साथ में अपन किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, आगे चलते हैं। देखिए मे का यूज करते हैं लेस पॉसिबिलिटी
के लिए, या फिर अपन करते हैं नेचुरल, कंडीशंस के लिए अपन किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए अपन ने लिखा इट मे हैवी रेन टुडे, as shows proximity। जरा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा कृपया करके, एक बार के लिए सेंटेंस को समझिएगा। हमने लिखा इट में हैवी रेन टुडे, आज बहुत ही मूसलाधार बारिश हो सकती है। सेंटेंस में देखो हैवी रेन का मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना, बहुत तेज बारिश होना। बारिश का होना नेचुरल चीज़ है, प्राकृतिक चीज़ है, होए तो हो, नहीं होए तो नहीं हो। कई बार बादल भी होते हैं, बारिश ही नहीं होती, और कई बार क्या होता है बिना बादलों के बारिश हो जाती है। तो किसका यूज़ करेंगे, मे का यूज़ करेंगे। सेंटेंस में किसका यूज़ हो रहा है, एज का यूज़ हो रहा है। आपसे बोला जा रहा है, एक बार बोर्ड पर समझ लीजिए। मैंने यहाँ पे वर्ब क्या लिखी है, शोज लिखी है। मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, इट है। इट यहाँ पर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर की आती है। मे का यूज किस में होता है, प्रेजेंट में होता है। तो प्रेजेंट के सिंगुलर वर्ब क्या होगी, शोज हो गई। अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन इस तरीके से दे, आपको लिखा हुआ है शो लिखा हुआ है, आपको लिखा हुआ है शोड लिखा हुआ है, तो और आपको लिखा हुआ है शोइंग लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप ध्यान देना, ना तो ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, करेक्ट क्या हो जाएगा, शोज होगा। लिखा हुआ है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है, नियर बाई, या फिर अपन बोल सकते हैं क्लोजली। कोई भी चीज अगर निकटता होती है किसी भी चीज में, बारीकी से कोई भी चीज दिखती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमिटी कहते हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इस तरह से अपन किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे the guest may come today anytime। आज गेस्ट किसी भी समय आ सकते हैं। जब किसी भी चीज़ का हमें मालूम नहीं होता तो वहाँ पर अपन किसका यूज़ करेंगे, मे का यूज़ करेंगे। गेस्ट जो है वो क्या है, किसी भी समय आज आ सकते हैं। तो इस सेंटेंस से अपन किसका यूज़ करेंगे दोस्तों, मे का यूज़ करेंगे। देखो मे का पास्ट क्या होता है, माइट होता है। ये आता है प्रेजेंट में, ये आता है पास्ट में। सबसे पहला अपन रूल देखते हैं, ये क्या करता है, शोज रिमोट पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी ऑफ वर्क। किसी भी काम की बहुत कम संभावना। रिमोट का मतलब होता है बहुत कम। रिमोट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, वेरी लेस। सेंटेंस का यूज किस में होगा, पास्ट में होगा। जैसे अपन एग्जांपल लिखते हैं, her brother was in serious condition, he might be saved। उसे बचा लिया जाए, शायद ही उसको बचा लिया जाए। तो यहाँ पर देखो वाज आया, माइट के बाद में बी जो है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। बी जो होता है ना वर्ब की क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है।
might be saved. There was crowd. He might come late. वहां पर क्या थी, बहुत ज़्यादा क्राउड थी, वो जो है देरी से आ सकता था। ठीक है, आज मैं इतना ही क्लास लूँगा, बाकी थैंक यू।